Hi everyone, I'm Swati and welcome to my channel. In this video, I'm going to show you how you can make this beautiful three-tied skirt जो कि Pinterest पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। ये मेरी Pinterest में one of the मेकिंग वीडियो है कि मुझे इसको बस बनाना है और ये वीडियो completely in detail है how to add zip, if you want to add elastic वो भी बताया मैंने। तो और कितना फैब्रिक लगेगा, क्या मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड है इन वेरी वेरी डिटेल। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में। एंजॉय द प्रोसेस। स्कर्ट मेजरमेंट्स, सबसे पहले आपको लेना है वेस्ट, पर ये डिसाइड करना आपको वेस्ट कहाँ पहननी है, हाई रेस, मिड रेस, लो रेस। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिड रेस पर, तो मेरा मिड रेस का राउंड है 27 इंचेस। देन यहीं से मिड रेस से आपको आपकी स्कर्ट की लेंथ लगानी है, मेरी है 36। देन आपको लगाने हैं आपका हिप का फुलर पार्ट, मेरा है 34। लेट्स अंडरस्टैंड स्कर्ट पैटर्न। यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट्स लगाए हैं, आप अपने नोट कर लेना। वेस्ट मैंने ली है 27, लेंथ ली है 36, हिप्स लिए हैं 34 और लेयर्स ली है 3। लेयर्स मीन्स टीयर रफल। यहाँ पर ये देखो 3 मैंने बनाई है। आप चाहो तो आप टीयर 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, यहाँ तक कि 6 भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। इन रफल्स की लेंथ या हाइट निकालने के लिए आपको आपकी स्कर्ट की लेंथ लेनी होगी। तो मेरे स्कर्ट की लेंथ है 36 और मुझे बनाने हैं 3 टीयर, 3 रफल। इसका मतलब 36 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी, तो 36 को 3 से डिवाइड करने पे आएगा 12। इसका मतलब मेरे हर टीयर की जो लेंथ है वो होगी 12 इंच की। थर्ड टीयर की लेंथ है हमारे 12, सेकेंड ईयर की है 12, लेकिन जो हमारा फर्स्ट ईयर है इसकी जो लेंथ है वो 12 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बेल्ट लगाना है और बेल्ट को हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो बेल्ट को मैं यहाँ लगाऊंगी, 2 इंच का मैं बेल्ट रखूंगी, तो 2 इंच मुझे यहाँ पे डिडक्ट करना होगा फर्स्ट ईयर में। तो मैं माइनस करूंगी 12 में से 2 तो आएगा 10। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर की लेंथ होगी वो होगी 10 इंच की। अब आपको अगर और ज़्यादा रफल रखने हैं तो आपको अपनी जो भी लेंथ है उसमें आपको वो नंबर्स को डिवाइड करना होगा। जैसे मुझे अगर 4 रफल रखना है तो मैं करूँगी 36 डिवाइडेड बाय 4, 6 के लिए 36 डिवाइडेड बाय 6। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमको निकालना है रफल की चौड़ाई। इसके लिए आपको आपके हिप्स को इनटू करना है। जैसे मेरे हिप्स हैं 34 को मैं इनटू कर रही हूँ 1.5 में, मतलब मुझे 1.5 गुना ज़्यादा गैदर्स मिलेंगे अगर मैं इसको 1.5 से इनटू करूँगी। तो अगर आप 2 से इनटू करोगे तो आपको दुगना गैदर्स मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 34 को मैं इनटू कर रही हूँ 1.5 में, तो आता है 51। सेकेंड ईयर के लिए मैं 51 को 1.5 से इंटू करूँगी तो आएगा 76.5। थर्ड ईयर में 76.5 को मैं इंटू करूँगी 1.5 से तो आएगा 114.75। अब यही मेजरमेंट मैं यहाँ पे ऊपर भी बॉक्स में लिख रही हूँ। अब आपको याद से सीम अलाउंस भी देना है। तो ये जो 10 है मेरी जो लेंथ है उसमें मैं 1 इंच का सीम अलाउंस दूंगी, मतलब हाफ इंच ऊपर के लिए, हाफ इंच नीचे के लिए, इक्वल टू 11। 51 है, 1 इंच का सीम अलाउंस दिया, हाफ इंच लेफ्ट साइड में, हाफ इंच राइट साइड में, तो होगा 52। ठीक है, सभी में आपको ऐसा करना है, 1 प्लस कर देना है लेंथ और विड्थ में। इसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक पे कट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेल्ट। बेल्ट में 5 इंच चौड़ा कट करूंगी, जिसमें कि हम रेडी रखेंगे 2 इंच का। ठीक है, और आधा इंच अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फोल्डिंग में चले जाएगा। और बेल्ट की लंबाई की बात करूँ तो मेरी वेस्ट है 27, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, मतलब दोनों तरफ आधा आधा इंच की सीम अलाउंस रहेगा और इसी पर आधा इंच पर ही हमारी जिप भी आसानी से लग जाएगी। सो ये मिक्स कॉटन फैब्रिक है, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 5 मीटर है, ओनली 3 मीटर में मेरा काम हो गया है। मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर मैं 11 इंचेस मार्क कर रही हूँ ऐसे वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली मैं हाफ मार्क करूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी इसको फोल्ड में कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से मार्किंग सारी कर लूँगी एंड देन जो यहाँ पर इसका सेंटर है वहाँ पर आपको याद से इस तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है। ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगी जब हम गैदर बनाएंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है फर्स्ट पीस, ऐसे ही बाकी के भी मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। सेकंड और थर्ड से छोटा है फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमको बेल्ट लगाना है।
बेल्ट के बारे में और डिटेल में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे लगाना है। सो दिस इज टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के लिए स्पेस नहीं था टेबल पे दिखाने के लिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइन खींची है, नीचे भी ऊपर भी साइड्स में भी हाफ इंच की। ये है हमारा सीम अलाउंस। सीम अलाउंस तीनों टीयर में मार्क कर लेना है। नाउ यहाँ पर मैं ले रही हूँ लॉन्गेस्ट लेंथ फॉर स्टिच। यहाँ पर अब आपको लूज वाली स्टिच करनी है ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर। इससे क्या होगा, हम जब इस धागे को खींचेंगे तो गैदर्स बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे 2 थ्रेड्स रहते हैं, तो एक थ्रेड को पकड़ के आपको खींचना है। इससे क्या होगा, गैदर इफेक्ट आएगा। कितना गैदर रखना है, ये है सेकेंड वाला पार्ट। इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा 52 इंच का विथ था उसका, तो इसके जो गैदर है हमको 52 इंच रखने हैं, क्योंकि हम इसको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। दोनों की राइट साइड आमने सामने रखकर आपको इसको स्टिच करना है। और एक और बात, ऊपर वाला जो है उसके ऊपर भी आपको गैदर बनाने हैं। ये हमारे बेल्ट में जाएगा। तो ये 27 इंच मेरी वेस्ट है, तो 27 इंच वेस्ट के मैंने गैदर बनाए हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट की मैंने राइट साइड आमने सामने रखी है फर्स्ट वाले के साथ। और ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये मार्किंग को मिला के यहाँ पर आपको पिन कर लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे पूरे को आपको पिन कर लेना है। थोड़े बहुत अगर आगे पीछे आपके गैदर से, तो इस टाइम आप अच्छे से सेट कर लो, लास्ट में इसको लगा लो। एंड देन जो बीच के गैदर से उनको धीरे धीरे सरका के आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको इक्वली रखना है, नहीं तो वो है ना अच्छे नहीं दिखेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसलिए आपको ये प्रोसेस को धीरे धीरे आराम से पेशेंसली करना है। इसमें टाइम लगेगा पर आप कर लोगे। तो ये मैंने सब में ना यहाँ पे पिनिंग लगा ली है। अब मैं इसको अच्छे से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ये ऐसा लग रहा है। अब जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी गैदर बनाऊंगी मैं। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसके पहले सेंटर में थर्ड वाले का भी सेंटर को मिला के रख के अच्छे से स्टिच करके मैंने कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरे तीनों पार्ट बन के तैयार हैं। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब भी से इतना खूबसूरत लग रहा है। सो अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेल्ट। तो ये है बेल्ट। इसकी लेंथ मैंने विथ आपको पहले डिस्क्राइब कर दी है। साइड पे मैंने हाफ इंच की मार्किंग कर ली है। सेंटर भी मैंने मार्क कर लिया है। इसके अलावा मैंने अंदर पेपर पेस्टिंग लगाई है, जिससे जो हमारा फैब्रिक है थोड़ा सा थिक रहेगा और अच्छे से वो दिखेगा। और ये जो हमारा है यहाँ पे मैंने हाफ इंच में मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक बार अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये जब फोल्डिंग के टाइम पे परफेक्टली फोल्ड हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर इसका और यहाँ पे बेल्ट के सेंटर की राइट साइड आमने सामने रखकर आपको इस तरीके से पकड़ के पिनिंग कर लेनी है। सो मैंने पिनिंग कर ली है। और आपको स्टिच ये गैदर्स की साइड से करना है, अदरवाइज आपके गैदर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अब मैंने इसको स्टिच कर लिया। आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ ऐसा लग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड इनविजिबल जिप। तो मैंने इसको रॉन्ग साइड फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर जो हमारा ये बेल्ट का सेंटर मार्किंग है, यहाँ से हम मार्क करेंगे 9 इंचेस पर, बिकॉज आई वॉन्ट माई इनविजिबल जिपर विल बी ओपन अप टू 9 इंचेस। सो यही मार्किंग 9 इंचेस मैंने दूसरे वाले पैनल पे भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर आपको बैक स्टिच करके इसको लॉक कर देना है और यहाँ से आपको नीचे तक आपको स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। नाउ ये जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है जिपर का, इसको आपको इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से जो हमारा सेंटर है, यहाँ से ये 9 इंचेस तक आपको लूज स्टिच लगा लेना है, बिकॉज हम बाद में इसको ओपन करेंगे। क्योंकि हमें जिपर लगाते हैं तो हमें एक नीट फिनिश चाहिए, तो उसके लिए सब प्रिपरेशन है। सो ये लंबी जिप है, हम इसको कट नहीं करेंगे। हमारी जितनी भी रिमेनिंग जिप रहेगी वो इस कट के अंदर रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉपर्स है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड देन यहाँ से हम मार्क करेंगे 9 इंचेस पर। सो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है 9 इंचेस। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हियर। आपको नीड है आयरन की। आपको यहाँ पर ये जो टिथ है ना, इसको अच्छे से ओपन करके इस पे आयरन करना है, अदरवाइज ये फिनिश लुक नहीं देगा, क्योंकि हमको इसको बहुत पास से स्टिच करना होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दोनों साइड पर आयरन कर रही हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो हमारा हमने स्टिच किया है, इसका ये जो हमारा रिमेनिंग हाफ इंच का दोनों साइड सीम अलाउंस है, इसके ऊपर भी सीम को अच्छे से आयरन कर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो जिपर है वो यहीं पर स्टिच होने वाली है। नाउ आई ओपन दिस जिप।
जिप की राइट साइड अंदर की साइड होगी सीधी तरफ, ये उल्टी तरफ है और ये इस तरीके से यहाँ पे लगेगी। ऊपर जो हमारा क्रीज था, जो हमारा सेंटर फोल्डिंग पॉइंट था, वहां पर आपको इसको स्टार्टिंग पॉइंट को इस तरीके से रखना है यहाँ पर और पूरे में पिनिंग कर लेनी है। दूसरी तरफ वाले को भी इसी तरीके से लगाना है और उसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक आपको अच्छे से पिन कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने पिनिंग कर ली है। अब यहाँ पर आपको इसको स्टिच करना है, तो मेक श्योर आप इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर ऐसे रख के स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ भी आपको उसको इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है, नॉर्मल स्टिच कर लेना है। तो अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। आफ्टर स्टिचिंग अब आप इसके जो हमने लॉन्ग स्टिच रखी थी, अब आपको उसको खोल देना है। अब क्योंकि उसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको पहले ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद इसको राइट साइड करके इसकी जिप को लगा के देख लेना है, ये अच्छे से लग रही है, ये कहीं से फंस तो नहीं रही है। तो लगने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है आगे से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप है। अभी आपको उसको पास से स्टिच करना है, तो ये गैप जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया है राइट साइड की और ये जिपर है और आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे पिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जितना पास हो सके इसके पास से दोनों तरफ स्टिच कर लेना है। इसके लिए आपको ज़रूरत है इनविजिबल फुट की, इससे अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आप देख सकते हो कम्प्लीटली गैप खत्म हो गया है। अंदर से ये कुछ ऐसा लग रहा है दिखने में और बाहर से भी ये काफ़ी फिनिश लग रहा है। अब इसके बाद अब हमको इसका बेल्ट फिनिश करना है, ये लास्ट प्रोसेस है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग और लग रही होगी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, बट आप जब करोगे ना तो लिटरली ये बहुत ईजी है। अब यहाँ पर ये जो जिप है ना, इसको आपको इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। रॉन्ग साइड जो बेल्ट की है ऊपर की, वो इसको ऐसे रख लेना है एंड देन यहाँ से आपको स्टिच करना है। मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब आपको इसको इस तरीके से फोल्ड ओपन कर लेना है और राइट साइड ये कुछ ऐसे लग रही है। दोनों तरफ आपको इसको कर लेना है और इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो इसको फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूँगी एंड देन बस ये बेल्ट का पार्ट और जिपर का पार्ट हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और जो हमारा बॉटम साइड है वहाँ पर आपको डबल फोल्ड करके हैम कर लेना है एंड या दैट इज़ ऑल द प्रोसेस you have to follow to make this beautiful skirt. If you want to add elastic band, then हमने जो टियर 1 10 का रखा था उसकी जगह अब आपको टियर 1 16.5 का रखना है, बिकॉज हम बेल्ट उसी के अंदर से फोल्ड करेंगे। 2 आगे का रहेगा, 2 पीछे का रहेगा और 0.5 हमारा सीम अलाउंस रहेगा। ये ब्लू लाइन से आपको इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अगर हम इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक साइज़ रहेगा वेस्ट -3, मेरा आ रहा है 24। तो अब यहाँ पर जो बेल्ट आप बना लोगे उसके बाद साइड से आपको आपका इलास्टिक को इंसर्ट करना है, देन पूरे को आपको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस दिस इज इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज थोड़ा हेल्प करना इस चीज के लिए। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। ये है मेरा इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो कोई भी डाउट या क्वेश्चन के लिए। एंड या दिस इज इट, एंड फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।